ये बात बहुत पुरानी नहीं है। जब लड़के और उसके माँ बाप अपनी सेंध पर निकला करते थे तो बेचारी लड़कियों की जान हलक में अटक जाती थी। काफूर हो गए वो दिन, बदलाव की हवाएं उड़ गई। अब तो नजारा कुछ और ही है। हमारे पड़ोस में रहने वाले बचपन के एक दोस्त टिप्सी को लड़की वाले देखने आ रहे थे। बेचारा घबराया हुआ सा हमारे पास मदद को आया। लिहाजा हमने ठान ली, किसी भी तरह से ये रिश्ता करवा कर रहेंगे। सबसे पहले हमने डम्बल्स पकड़वाए और टिप्सी को समझाते हुए कहा, सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। आजकल जमाना सलमान सरीखे कसरती बदन वाले लड़कों का है। मिस्टर शर्मा के बंटू को लड़की वालों ने उसकी स्लिम ट्रिम फिगर की वजह से रिजेक्ट करवा दिया था। कसरत के बाद हम टिप्सी को ब्यूटी पार्लर ले गए, जहां स्टीमिंग, फेशियल, ब्लीच करवाने के बाद गहरे लाल रंग के शर्ट और स्काई ब्लू जीन्स में उसका रूप लावण्य और भी निखर गया। उसके सुमुख पर चंचल चपल नयन यूं लग रहे थे मानो किसी ने नीलम के बल्ब में स्फुर्तिकरण कर दिया हो। होठ ऐसे कि अब बोल उठेंगे, होंठों पर मुस्कान यूं चिपकी हुई जैसे टेलीविजन से विज्ञापन, मोतियों सी धवल दंड पंक्ति और सर पर देवानंद स्टाइल का फुग्गा। हम उसके रूप की ओजस्विता को देख संतुष्ट हो गए कि लड़की टिप्सी पर जरूर लटू हो जाएगी। करीब 3 बजे शताब्दी एक्सप्रेस की तरह धड़धड़ाती एक कार बाहर आकर रुकी। कार से 3 लोग यूं उतरे मानो सृष्टि विचरण को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उतर आए हो। खिड़की से झांकने पर हमें दिखी एक थुलथुल सी काया जो अपने हर कदम पर प्रलय साकार कर रही थी, और उसके पीछे मिमियाता हुआ एक छोटे कद का गंजा आदमी। ये तो समझ में आ गया कि ये लड़की के माँ बाप थे, और कार लॉक करके लड़की भी अवतरित हुई। कंधे पर छोटे केश, चुस्त कपड़े, आँखों पर काला चश्मा, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में चाबी घुमाती लड़की अपने माता पिता सहित घर में दाखिल हुई। घर में दाखिल होते ही लड़की की मां ने घर का निरीक्षण यूं शुरू किया मानो कोई मंत्री अपने विभाग का जायजा लेने आया हो। हमने उन्हें बिठाया और चाय के बहाने टिप्सी को बाहर बुलाया। लाल जोड़े में, हाथों में चाय के ट्रे लिए सधे कदमों में टिप्सी टेबल की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो विष्णु जी मोहिनी रूप में अमृत कलश लेकर बढ़ रहे हो। टिप्सी नारी दुर्लभ सभी गुणों की खान लग रहा था। चाय टेबल पर रखकर इस सदा से शर्मा कर वे सोफे पर बैठा मानो सुदृढ़ एवं सुशील गृहिणी का पुल्लिंग का नेतृत्व कर रहा हो। टिप्सी के बैठते हुए लड़की की मां ने बोलना शुरू किया, हमें लड़के से नौकरी को करवानी नहीं है। घर अच्छे से चलने के लिए हमारी लड़की ही बहुत कमा लेती है। हमें तो घर संभालने के लिए सुंदर सुशील जवाई चाहिए। लड़की जो टिप्सी को नीचे से ऊपर तक कई बार घूर चुकी थी, छूटते ही बोली, दश आपकी पढ़ाई लिखाई से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। आप तो ये बताइए कि आप खाने में क्या क्या बना लेते हो। टिप्सी ने दबे स्वर में कहा, दश जी रोटी, सब्जी, चाय, पकोड़े वगैरह वगैरह। लेकिन लड़की थुनकर बोली, ये सब तो कोई भी बना लेता है। आप शादी से पहले कुकिंग कोर्स कर लें और बर्गर, पिज्जा आदि बनाना सीखे। टिप्सी ने हल्के से गर्दन हिलाकर हाँ कहा। लेकिन इसके बाद सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के बारे में पूछा गया कि हम तो हिंदी वर्णमाला से ई के निष्कासन की सोचने लगे। पर शुक्रवार है, टिप्सी को ये सब आता था। लड़की के माँ बाप तृप्त दिखे पर लड़की फिर बोल पड़ी, दश ये सब तो ठीक है, पर हम आपसे एक बात तो कहना भूल ही गए। हम खुश थे कि बात पान पराग पर खत्म हो रही थी, पर लड़की की मंशा कुछ और ही थी। आजकल लड़कों को चाहिए कि लड़कियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें। हमने
गौर किया तो पाया कि टिप्सी के कंधे वाकई झुके हुए थे। लड़की अब तक बोल रही थी, आजकल बच्चों की ट्यूशन पर बहुत ज्यादा खर्च होता है और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद हमारे बच्चे बाहर ट्यूशन पर इतना पैसा बर्बाद करें। कल आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा तो आपका सामान्य ज्ञान इतना होना चाहिए कि आप उनका होमवर्क वगैरह करवा सके। फिर वे है के 47 की तरह दनादन शुरू हो गई। शुरुआत ऋतिक की मां से हुई, फिर नॉर्वे के राष्ट्रपति से होते हुए पिथागोरस के पेरपेंडिकुलर पर खत्म हुई। शुक्रवार है टिप्सी इस परीक्षा में 62% लाकर पास हो गया। लड़की ने माँ बाप से मंत्रणा की और बताया कि उसे टिप्सी पसंद है। हमें यूं लगा मानो पाकिस्तानी बमबारी से बचकर हम सकुशल अपने वतन लौट आए हो। बहरहाल हमने सोच लिया है कि हम जल्द ही कुकिंग सिलाई कढ़ाई कोर्स ज्वाइन करेंगे, पर सामान्य ज्ञान का क्या होगा? मेरा ख्याल है कि कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर अब कौन बनेगा पति सीरीज भी आनी चाहिए। ये हम जैसे उपयुक्त युवाओं के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बहरहाल मेरे दोस्त, टिप्सी की शादी मार्च में तय होना पाई है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। कृपया अपना खाना अपने साथ लाएं और हमारे साथ खाकर हमें अनुग्रहित करें। आगे पढ़ते हैं कुछ और गुदगुदाने वाली। हेलो दोस्तों, कहानी से सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें।